हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर जो एक 84 कुटिया आश्रम है, जिसे बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम यहाँ जाएंगे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि तो इसका जो नाम है बीटल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है और यह 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। बीटल आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। इस कुटिया का निर्माण सन 1961 में महर्षि महेश योगी द्वारा क्या है योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए किया गया था। अब इन्होंने जो भविष्य में ध्यान को विश्व प्रसिद्ध बनाया और वैज्ञानिक रूप से योग और ध्यान का महत्व समझाया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आज हम बीटल आश्रम में हम तीनों फ्रेंड्स घूम रहे हैं और अब आगे भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो, अब 84 यानी 84 कुटिया का शाब्दिक अर्थ है 84 झोपड़ियाँ। 84 संख्या जो इस धरती पर मौजूद प्रजातियों की संख्या है, 84 लाख का आधार अंक। जब मैंने ऋषिकेश में 84 कुटीर के बारे में सुना तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मेरी सांसें थम गई। अब मुझे यह बताया गया कि यह बीटल आश्रम हुआ करता था ना, जैसे आप सामने देख रहे हैं। तो इन कड़ियों को जोड़ते हुए मुझे पता चला कि यहाँ पहले पूर्व महर्षि महेश योगी का आश्रम है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ बहुत सारे जो फोटो सेशन चल रही है। जैसे ही मैं मेरी कार जब आश्रम गेट के सामने रुकी तो वहाँ पे मैंने एक छोटी टिकट, छोटी खिड़की थी, वहाँ मैंने टिकट लिया जिसकी कॉस्ट हम लोग 600 रुपये लिए। लेकिन मेरे सभी चुप्पी सादगी, मुझे आसपास कोई अन्य पर्यटक भी नजर आए। वैसे भी मैंने इसी खड़ी ढलान पर पैदल चलना शुरू किया। सबसे बड़ी इमारती है और इसे क्या आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। ये आवासीय भवन है ना। ये शिक्षक बनने या पाठ्यक्रम लेने का प्रशिक्षण लेने के लिए आवासीय क्वार्टर थे और तिरछी पिरामिड नुमा है। अब हम जैसे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इस इमारत में जो ऊर्जा केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसे सामान्य भाषा में हम लोग बहुत कुछ रहस्यमय लगा हमें। तो इस इमारत के अंदर कदम रखा और कमरों की भूल भुलैया में मैं खो गया। ऊपर जैसे मंजिल पर कदम रखा तो मेरे थोड़ी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं ये देख सकता था कि जो आवासीय इकाइयाँ हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा था जो रहस्यमय था। दीवार पर लिखी इबारत और अस्वच्छता की सामान्य भावना से कोई भी मदद नहीं मिली। जैसे ही मैंने यहाँ अंदर घुसा तो मैंने काफ़ी यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दिलचस्प बात है कि ये इमारत अपने दरवाजे से प्रवेश करते हैं और वह स्थान स्वयं दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब भी कोई प्रवेश करता है तो भी एक रास्ता अपना सकता है और प्रवेश कर भी सकते हैं। जैसे कि ये सामने जो दिख रहे हैं, काफ़ी मतलब अंदर प्रवेश करती है, दोनों तरफ दो गलियारे दिखाई दिए, फिर बाहर बैल्कनी दिखाई दिया, तो जिसमें प्रकाश समान अंतराल पर प्रतिबंधित होता है। और मुझे लोगों के बैठने और ध्यान करने के लिए छोटी खिड़कियां व छोटे कक्ष, ऐसे 84 कक्ष एक दूसरे के बगल में हैं। वे छोटे हैं और इतने अच्छे हैं कि व्यक्ति बैठकर ध्यान कर सके। यहाँ लगे बोर्ड के मुताबिक यह योग की 84 मुद्राओं पर आधारित। मुझे आश्चर्य कि कौन से और कैसे। इन गलियारों के पार एक ऊंचा मंच वाला स्थान है। आप गंगा और ऋषिकेश शहर देख सकते हैं। लक्ष्मण झूले लटी गंगा के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। पहली बार 1960 में इस भूमि का दौरा किया था। वह मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने तत्कालीन यूपी वन विभाग से गंगा के किनारे 15 एकड़ जमीन पर पट्टे देने का अनुरोध किया। भूमि को 1961 में 40 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया गया था। 1960 के दशक के अंत में आश्रम को प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद आश्रम संस्थापक महर्षि महेश योगी ने अपनी गतिविधि पश्चिम के ओर मुख्य रूप से यूरोप में स्थानांतरित कर दिया। आश्रम भले ही चालू रहा, लेकिन अंततः 1990 के दशक में इसे छोड़ दिया गया और इमारतें जो धीरे धीरे खंडहर बनने की यात्रा शुरू कर ली। 2000 के दशक की शुरुआत में भूमि वापस वन विभाग को वापस कर दी गई। और ये जो शुक्र है कि राजाजी टाइगर रिजर्व के प्रशासन ने इसे टिकट वाले पर्यटन स्थल बदलने का फैसला किया। तो यहाँ पे जो 84 कुटिया को लोकप्रिय रूप से बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ वह स्थान है जहाँ बीटल्स तब रुके थे जब वे महर्षि से ट्रांससेंडेंस मेडिसिन सीखने के लिए ऋषिकेश आए थे। ये सभी ब्रिटेन के थे। ऐसा माना जाता है कि 1960 की शुरुआत में आश्रम में उनके प्रवास संगीतकारों के रूप में उनमें सबसे अधिक समय सितार बजाना सीखा और इसमें जॉर्ज हैरिसन ने सितार बजाया। दरअसल इस आश्रम के साथ उनका हमेशा जुड़ता है, निश्चित नहीं है, लेकिन लोकप्रिय बनाना आश्रम में पश्चिम में बड़े दर्शकों तक पहुँचने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल किया गया। पहली चीज़ मैंने यह देखी कि जो सामने हाल में फोटो गैलरी थी, उनमें से एक बीटल की इस आश्रम की यात्रा को समर्पित है। मैंने उनकी यात्रा के बारे में थोड़ा पढ़ा और पाया कि सब कुछ अच्छा नहीं था। वे एक एक करके चले गए, इसलिए क्योंकि वे आश्रम में मसालेदार भोजन और कीड़ों से तालमेल नहीं बिठा सके। कुछ लोग अतिरिक्त ध्यान से निपट नहीं सके मिल रहा था, और जबकि अन्य लोगों की ध्यान वास्तव में उनके लिए नहीं, आश्रम में अनुचित व्यवहार का मसाला भी सामने आया। मुझे आश्चर्य कि जो सभी संगीतकार, जैसे ही मैंने अंदर चलना शुरू किया, पहली चीज़ तो मैंने देखी वह एक छोटा सा शिव मंदिर था
जिसमें 2 शिवलिंग और एक नंदी थी। इसके बाद खंडहर इमारतें नजर आने लगी। मेरी बाई और रसोई थी। इसके बारे में बोर्ड के अनुसार आश्रम के लगभग 500 निवासियों को भोजन मिलता था। यदि मैं इस इमारत के चारों ओर घूमता हूँ तो मुझे यह पता लग सकता है कि यह रसोई घर था या नहीं, लेकिन मेरी दाहिनी और बगल में प्रिंटिंग प्रेस थी। और यहाँ पे जैसे कि महर्षि महेश योगी की प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे साइंस ऑफ बीइंग, आर्ट ऑफ लिविंग और श्रीमद् भगवत गीता पर उनकी टिप्पणियों की सबसे पहले यही छपी थी। और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो यहाँ गंगा नदी जो ऋषिकेश में बहती हुई का बहुत मतलब एकदम सुंदर लग रही है। महर्षि महेश योगी का साधारण लेकिन सबसे बड़ा घर गंगा के सबसे करीब स्थित है। रात में यह गंगा के संगीत के साथ सोने जैसा रहा होगा। उनके घर में एक तहखाना था जो थोड़ा डरावना लगता था, शायद इसलिए कि वह वीरान पड़ा है। मैंने यहाँ बैठकर उन बगीचों और तालाबों की कल्पना करते हुए कुछ मिनट बिताए जो सुंदर दिखते थे। तो इस तरह से जब वापस में कुटिया में चला तो कुटिया या फल्ली जैसी संरचनाओं की श्रृंखला से गुजरा जो 100 से अधिक है, और उनमें से प्रत्येक पर क्रम नामांकन है। सभी खंडहरों पर जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, कहीं से भी खंडहरों में रंग की झलक मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि पिछले लगभग 1 वर्ष में बनाया गया। यहाँ के भित्ति चित्र बारे मुझे जब बात पसंद आई वह यह थी कि थीम की जगह के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। कलाकृतियों में एक बोहेमियन शैली है, लेकिन हमेशा ओम या श्री यंत्र का ध्यान मुद्रा से कुछ आध्यात्मिक प्रतीकों के साथ रंग अधिकतर सूक्ष्म होते हैं, कभी कभी केवल मोनोक्रोम। जगह जगह फूल और रंग बिरंगे मोर। आज हमारे बीटल आश्रम का दौरा शानदार रहा और नेक्स्ट ब्लॉग में हम सीधा जाएंगे ऋषिकेश। ओके, बाय बाय, सी यू।